नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 68वीं बीपीएससी की तैयारी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग खासकर उन छात्रों के लिए चर्चा करेंगे जो पहली बार 68वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं या 68वीं बीपीएससी देंगे, जो बिल्कुल नए हैं और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तैयारी को लेके। तो उन सारे प्रश्नों का हल आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 68वीं बीपीएससी की तैयारी की हमारी रणनीति क्या हो, जिससे हम पहली बार में जो सफलता प्राप्त कर सकें। क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इन सारे तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम बीपीएससी की परीक्षा में पीटी में सामान्य अध्ययन का एकमात्र प्रश्न पत्र होता है, यानी कि एक ही प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, जो 150 मार्क्स का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होता है जो 150 मार्क्स का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लोग इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या करें, तो सर्वप्रथम आप लोग इसका सिलेबस ले लें और क्वेश्चन बैंक ले लें। दो चीज, सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से जो आप लोग जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उसका अवलोकन करें, और खासकर इधर विगत 5 वर्षों के प्रश्नों का आप अवलोकन करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा रहता है, कहाँ से कम रहता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पर है या फैक्चुअल है। इन सारे तथ्यों की जानकारी अगर आप क्वेश्चन बैंक का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो इसका आपको पता चल जाएगा। और जब आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको तैयारी करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो सबसे पहले आप विगत वर्षों के क्वेश्चन को देखें और खासकर 4-5 वर्षों के प्रश्नों को आप जरूर देखें, और उसको एक बार नहीं 2-4-5 बार देखें। उसके बाद बहुत सारे छात्रों के मन में यह रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो एनसीईआरटी को लेके सर्वप्रथम मेरा कहना है कि अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, और यह क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का सोशल साइंस और साइंस, ये दो पढ़ें अगर आपके पास अभी पर्याप्त समय है। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ सकते हैं। अभी एनसीईआरटी का जो मुख्य तथ्य है वह मार्केट में सार के रूप में विभिन्न पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है, तो उसको भी आप लेके काम चला सकते हैं। वैसे अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी की जैसे सोशल साइंस में ये भूगोल की किताब है क्लास 8 की, तो इसको आप देखेंगे तो बहुत ही पतली पतली किताब है और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के बुक का पढ़ते हैं तो जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का सिलसिलेवार ढंग से पढ़ जाएं, और उसको एक नहीं कई बार पढ़ें, और उसमें जो मेन तथ्य हो, जो इम्पोर्टेंट हो, वो आप एक जगह नोट कर लें और उसके बाद जो है उसको आप पढ़ें। तो इसी तरह से आप साइंस कर सकते हैं। जैसे क्लास 6 की ये साइंस की बुक है, तो अगर आप इसको देखते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 उसको लगातार आप पढ़ जाएं और उसमें से मेन तथ्यों को आप नोट कर लें और उसको आप बार बार पढ़ें। नहीं तो आप मार्केट से भी सार ले सकते हैं। आपको पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट विकसित होगा और आप मेंस की परीक्षाओं में
क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें आपको मदद करेगा। तो आप अभी समय है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब तीसरी बात हम देखें, बुक बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। कम से कम बुक पढ़ के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप जीके के लिए कोई भी किताब एक जैसे लूसेंट ले सकते हैं, या लूसेंट टाइप के जीके की अनेक बुक अभी मार्केट में है, तो आप उसमें से एक ले सकते हैं, लूसेंट भी ले सकते हैं, और उसको आप बढ़िया से पढ़ें। एक ही किताब को कई बार पढ़ें, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ें, जिससे आपको उसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो ज़्यादा किताब की और भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पढ़ने पर जो है सो हमारा सारे क्वेश्चन का हल हो जाएगा। अब बीपीएससी में एक खास बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहता है, और बिहार स्पेशल से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी इससे ज़्यादा भी रहता है। तो आपको बिहार स्पेशल पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके लिए भी बहुत सारी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवीसी नैनो ले सकते हैं, क्राउन का भी ले सकते हैं, स्पर्धा की भी बुक आती है उसको भी आप ले सकते हैं। तो आपको इसमें से जो पसंद हो आप केवीसी नैनो ले सकते हैं, और इसी को बार बार पढ़ें। एक किताब कोई भी ले, क्राउन भी लेंगे तो उसको भी बार बार पढ़ें। तो बिहार स्पेशल पर आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद करेंट टॉपिक, करेंट पर जो है सो यहाँ समसामयिकी से भी 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। तो आपको करेंट पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए आप कोई एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं। इसमें आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इधर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसका घटना चक्र जो है उसको आप देख जाएं, उसका आर्थिक जो है वो देख जाएं, तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और इससे जो है सो आप मेन तथ्य जो है सो नोट करते जाएं, और इसका सार बना लें 1 साल का लगभग, जो आपको परीक्षा के टाइम में उपयोगी होगा। साथ ही इसका वार्षिक भी आता है, तो वार्षिकांक भी आप ले सकते हैं, और अन्य पब्लिकेशन का भी वार्षिकांक आता है, तो उसको भी लेके आप काम चला सकते हैं। अगर आप मंथली ध्यान देते हैं तो ये आपका एक तरह से रिवीजन होते जाएगा। और कुछ बिहार संबंधित समसामयिकी रहता है, तो इसके लिए आप अगर पेपर लेते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो जो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना लगे तो उसको एक कॉपी में नोट करते जाएं। तो ये आपको परीक्षा के समय में सहायक सिद्ध होगा। अब इसमें खास हिस्ट्री से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन बैंक पर आप अवलोकन करेंगे, तो हिस्ट्री से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहता है। उसमें मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो हिस्ट्री पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हिस्ट्री आप को करना ज़रूरी है। आप यह लूसेंट से भी कर सकते हैं, या यूनिक का आता है, यूनिक में भी बहुत ही अच्छे ढंग से हिस्ट्री का दिया गया है, तो वहाँ से आप हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो अगर कुल मिला के हम देखें तो हिस्ट्री, बिहार और बिहार स्पेशल और करेंट अगर करते हैं तो 90 से 100 क्वेश्चन लगभग यहीं से है। तो 150 में एक बहुत बड़ा भाग जो है सो आपका पूरा हो जाता है। तो इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद एक घटना चक्र किताब के बारे में, ये सभी विषय का अलग अलग आता है घटना चक्र। जैसे ये सामान्य भूगोल की है, इसी तरह से साइंस की है, और अन्य विषयों की है। इसमें क्या है, इसमें चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हल दिया गया है, प्रत्येक चैप्टर से दिया गया है, और विगत वर्षों में विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी भी विषय का जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद आप इसको हल करें, और देखें कि आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन
आ रहा है इसमें कि नहीं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जा रहा है। तो इससे आपको ये जानकारी होगी। इसके अलावे आपको ये जानकारी होगी, जैसे किसी कोई प्रश्न है तो उसका यहाँ पर व्याख्या दे दिया गया है, जो प्रश्न है उसके व्याख्या को यहाँ दिया गया है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी जानकारी तो आपको होगी ही, उसके साथ ही साथ अन्य उस तथ्य के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, उससे संबंधित और जो जानकारी होगी वह सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे जो है सो आपको परीक्षा में हल करने में, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ें, चैप्टर पढ़ने के बाद इस घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है व्याख्या सहित दिया गया है, इसको आप हल करके देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वह क्वेश्चन आपको मिल रहा है नहीं। इसके बाद आप जो है सो परीक्षा के टाइम में, जब परीक्षा आवे उससे कुछ दिन पहले टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर लें, और कम से कम जो है सो 10 से 15 टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट आप दें, तो इससे आपकी तैयारी किस ढंग की है उसका पता चलेगा। तो इतना करके आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीके में एक बुक से भी आप काम चला सकते हैं। एक बिहार स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत है, करंट पढ़ने की ज़रूरत है, और हिस्ट्री पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावे अगर आप क्वेश्चन बैंक को भी पूरा करके जाते हैं तो आप साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा बीपीएससी में साइंस के जो क्वेश्चन है वो लगभग रिपीट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसको आपको हल करने में मदद मिल जाएगी। तो आप क्वेश्चन बैंक भी बना लें और बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप पीटी आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।